पंजाब से 13-0 हो रहा है। 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं। 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रुक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई। हमारे भी 8,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की लोकसभा के चुनाव की कैंपेन जो है वो शुरू की जा रही है ऑफिशियली। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी शायद सोच रहे होंगे मन में कि आज से लगभग 12 साल पहले ये पास में ही रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा काफिला चला था और आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ते गए। आज 10-12 साल में, क्योंकि पहला चुनाव 13 में लड़ा था, पंजाब में पहला चुनाव 14 में लड़ा था, तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। हमारे 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जालंधर से हमारा एमपी है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, चंडीगढ़ में लोकल गवर्नमेंट में हमारा मेयर है, सिंगरौली में मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है। सो शायद 10 साल में इतना किसी पार्टी ने अचीव नहीं किया होगा। जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के साथ जो व्यवहार कर रही है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उसी वक्त इमीडिएटली उस पर रोक लगा दी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक ली, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, घर घर राशन की स्कीम बंद कर दी, स्कूल जो बन रहे थे वो सारे रोक दिए। अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़ना पड़ रहा है, बार बार बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5-0 का डिसीजन देती है। 5-0 का बेंच जो था, 5 जजों का 5-0 का डिसीजन आता है कि सर्विसेज जो हैं सरकार की हैं, उसको भी ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयां रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयां रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका कामकाज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को, वो भी रोक रहे हैं। क्या दिल्ली के लोगों को किसी और देश का समझते हैं ये? तो 7 सांसद क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली के? सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है, 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं, 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी,
तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रुक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई। हमारे भी 8,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। ये कह रहे डबल इंजन की सरकार। पीछे देखा था पिछले दिनों कठुआ से इंजन बिना ड्राइवर के आ गया था। इनके इंजन भी बिना ड्राइवर के हैं, कहीं इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई पटड़ी से उतर जाता है, किसी को उतार देते हैं। यही काम करते हैं और क्या करते हैं। ये तो 92 सीटें हमारे पास, 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के पास हैं। जो सरकार चल रही है, शुक्र करो। अगर 40 होती इनके पास, 65-70 होती मेरे पास, अब तक तोड़ देते भाई साहब। तो देखो हिमाचल का क्या हाल कर रखा है। ये काम ही इनको यही आता है, बस दिन रात काम यही आता है, किसको तोड़ें, किसका एमएलए खरीदें। देश बेच दिया, आधे से ज्यादा मीडिया और एमएलए एमपी खरीद लिए। तो इनको ये लगता है कि हमारे बिना शायद सत्ता ही नहीं होगी।